हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल वीवो मोबाइल सोल्यूशन में। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वीवो मोबाइल के V29 सीरीज़ के एक नए मॉडल का असेंबल और डिसेंबल का वीडियो, जिसका नाम है वीवो V29 प्रो। आप लोग को पहले पता है कि मैं वीवो V29e का पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आज मैं वीवो V29 प्रो के मॉडल का पूरा असेंबल और डिसेंबल का वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये अभी आप देख सकते हैं मेरे पास जो मॉडल है वीवो V29 प्रो का ब्लू कलर का हैंडसेट अभी मेरे पास है, और आज मैं इसी का असेंबल और डिसेंबल का पूरी जानकारी दूंगा। एक बात बता दूं दोस्तों कि वीवो V29e और V29 प्रो के असेंबल डिसेंबल ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ आप कह सकते हैं मेजर पॉइंट बोल सकते हैं थोड़ा, लेकिन वहाँ बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा वहाँ आपको ध्यान रखना होगा, प्रिकॉशन रखना होगा। बाकी सेम है, अगर वीवो V29e से कंपेयर करें तो दोनों का सेम है, बस कुछ चीज़ों का चेंजेस है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे चलते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले दोस्तों, जो भाई लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए, प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर दें। आप लोग की जो भी प्रॉब्लम है हार्डवेयर से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वीवो से रिलेटेड अगर है तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं आप लोग की प्रॉब्लम को एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे चलते हैं। तो जैसा हर बार की तरह मैं बताता हूँ दोस्तों, कभी भी अगर हैंडसेट अगर आपको असेंबल या डिसेंबल करना है, सबसे पहले तो आपको सबसे पहले हैंडसेट को ऑफ करना है। अगर हैंडसेट ऑन कंडीशन में तो, लेकिन डैमेज या ब्लैंक है तो कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी आपको ट्राई करना है कि हैंडसेट को ऑफ कंडीशन में ही डिसेंबल करें। तो सबसे पहले हैंडसेट को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद दोस्तों, अब जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है, हमारा स्मार्टफोन, उसमें आपको जो बैटरी कवर होता है वो एडेसिव, स्ट्रॉन्ग एडेसिव के साथ पेस्ट होता है। तो इसको पहले हीट करें, जैसा कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो हीट करने के बाद आप इसको पहले बैटरी कवर को रिमूव करें, SRT के थ्रू, जो ओपनर होता है उसके थ्रू आप इसको रिमूव करें। जब हीट कर लेंगे तो ईजिली आपका ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद रिमूव करने के बाद दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ आपको कि अभी तक जो मॉडल होते थे, वीवो V29e की बात करूँ या V27 V25 प्रो जो रिसेंटली, तो उनको हम बैटरी को सीधा हम पिक कर लेते थे, जैसे डिसेंबल किए उसका सीधा हम पिक कर लेते, उठा लेते थे। लेकिन यहाँ पर आपको सीधा पिक नहीं करना, निकालना नहीं तुरंत। क्यों, रीज़न बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपका ये फ्लैश लाइट है, जो बैटरी कवर जो फ्लैश लाइट लगा हुआ है, इसका जो आप कह सकते हो जो पत्ता, अगर हम लोकल लैंग्वेज बात करें पत्ता, अदरवाइज जो हमारे ये आप देख सकते हैं जो इसका हमारा एफ के जो लगा हुआ है, ये हमारा मदरबोर्ड से और बैटरी कवर के साथ अटैच है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप इसको सडनली फर्स्ट टाइम अगर आपने इसको डिसेंबल किया, डिसेंबल करने के बाद इसको सीधा पिक करोगे तो ये कट सकता है या फोल्ड हो सकता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से फंक्शनल प्रॉब्लम फ्लैश लाइट में आ सकती है। तो जब भी आप इसको बैटरी कवर को रिमूव करें तो आपको पहले ईजिली इसको रिमूव करने के बाद एक साइड आपको मूव करना है। अब मूव करने के बाद आपको सबसे पहले आप इस पे काम करना है। देखो डायरेक्ट आप इस सारे स्क्रू को अगर ओपन करके इसको निकालोगे तो थोड़ा टफ है। रीज़न कि अगर आप सारे स्क्रू पे अगर आप काम करते हो, थोड़ा सा दोस्तों वीडियो लेंदी हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा समझाने में टाइम लग रहा है, बट आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप पूरे स्क्रू रिमूव करते हो, रिमूव करने के बाद अगर आप ये करते हो तो मे बी आप रिमूव स्क्रू को डिसेंबल करते समय उसका आपका बैटरी का इधर रिमूव हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो इसकी वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा पत्ता है इस पर इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि आपको यहाँ से मूव करने से बेटर दोस्तों कि आप या तो एक स्क्रू आप इसको रिमूव कर दें। मैं आपको दोनों वे बता दे रहा हूँ दोस्तों, इस पर रख के, ठीक है, स्क्रू को आप रिमूव कर दें, ठीक है। यहाँ से आपका सेफ्टी है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से अभी आपका रिमूव हो गया है, ठीक है। और दूसरा आप इसको भी अगर चेंज करना चाहें, क्योंकि कभी कभी हो सकता है दोस्तों कि आपको यहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, आपको ये केबल ही चेंज करना हो, ये जो पत्ता है हमारा, ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए मैं बता दूँ कि आपको यहाँ से चेंज करना होगा बैटरी कवर, जो इसको आपको ये पिक करना होगा, ये जो हमारा ब्लैक थिंग पेपर लगा हुआ, इसके बाद ये देखिए ये फिक्स है, यहाँ से आपको इसको, ये आपका यहाँ पे लगा हुआ है, इसको आपको इजीली यहाँ से रिमूव करना होगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका फ्लैश लाइट है, आपको दिखाई दे रहा हो फ्लैश लाइट, ये आपका देखिए, ठीक है। इसको आप यहाँ से एडहेसिव साथ स्ट्रॉन्ग इसको आप रिमूव कर सकते हैं, बट अभी हमें इसको रिमूव नहीं करना, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको इसको हमेशा बैक साइड से आप इसको साइड रख लीजिए। कैमरा लेंस साइड से नहीं रखते हैं क्योंकि स्क्रैचेस आने के चांसेस होते हैं, डस्ट भी आता है, इसलिए हम हमेशा बैक साइड से रखते हैं, इस ऐसे, ठीक है दोस्तों, ये रखना। अब इसके बाद आप वन बाई वन, जैसा बताता हूँ कि जब भी स्क्रू को रिमूव करें तो
वन बाई वन 3 स्टेप हम करते हैं। सबसे पहले अगर जो लोग पहली बार होते हैं, जिन्हें नहीं समझ में आता है, तो पहले ऊपर से दूसरा मोबाइल से पिक ले लें ताकि आपको पता रहे कौन सा स्क्रू कहाँ लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एन बोर्ड सेक्शन पर जाते हैं और स्क्रू की साइज़ देखेंगे कि स्क्रू की साइज़ क्या है। V29E आप लोगों ने अगर देखा होगा मेरा वीडियो, तो दोस्तों उसमें मैंने बताया था कि V29E में वीवो ने बहुत अच्छा काम किया था कि सभी स्क्रू के साइज़ जो है सेम थे। तो V29 प्रो में भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें भी वीवो ने सेम वर्क किया है और स्क्रू जो साइज़ है दोस्तों वो सेम ही रखा है, थिकनेस, लेंथ, विड्थ, सभी चीज़। तो सबका साइज़ जो है एक ही है। तो इस मॉडल में भी आपको स्क्रू को लेकर कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी का साइज़ सेम है। आप कोई भी स्क्रू कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि असेंबल और डिसेंबल करने में स्क्रू बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। क्योंकि अगर साइज़ डिफरेंट है और आपने गलत जगह एक स्क्रू के साइज़ को दूसरे स्क्रू के साइज़ में अगर आपने इंसर्ट कर दिया, उसमें फिक्स कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं अदर पार्ट, या कुछ भी प्रॉब्लम उससे डिफरेंटली आनी ही आनी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम दोस्तों होता है अगर आपने गलत साइज़ का स्क्रू लगा दिया, अगर साइज़ छोटी उसमें अगर आपने बड़े साइज़ का स्क्रू लगा दिया, तो डिफरेंटली दोस्तों डिस्प्ले तो डैमेज होना ही होना है। उसमें डॉट हो सकता है, वाइट स्पॉट, ब्लैक स्पॉट या डैमेज, ये सारी चीज़ें आपकी आ सकती हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप स्क्रू को रिमूव करें। तो यहाँ के सारे स्क्रू रिमूव करने के बाद दोस्तों आपको मदरबोर्ड सेक्शन पर आ जाना है। मदरबोर्ड सेक्शन पर भी जो स्क्रू साइज़ है वो सभी का सेम है। तो ये चीज़ यहाँ पर वीवो ने खैर V29 सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है इस स्क्रू को लेकर। क्योंकि जो अगर हम बता दें जो नए लोग होते हैं रिपेयर करने में, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। गलत स्क्रू लगा देते हैं जिसकी वजह से डिस्प्ले डैमेज हो जाता है या अदर पार्ट डैमेज हो जाते हैं, या उनको समझ में नहीं आता है कौन सा स्क्रू कहाँ पे लगाना है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम उनके लिए होती है। तो यहाँ पर वीवो ने इस पर काफ़ी अच्छा काम किया है। जब भी आप मदरबोर्ड सेक्शन बेसिकली अगर आप स्क्रू को डिसेंबल करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कैमरा को लेके, या यहाँ आपके बोर्ड या पीसी लगे होते हैं तो उनको थोड़ा सा देखना होता है, क्योंकि आप स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि अगर डिसेंबल करते समय स्क्रू को कहीं अगर मिस हैंडलिंग अगर हो जाता है स्क्रू ड्राइवर, तो थोड़ा सा अगर पत्ते पर या आपको जो पीसी है या जो कैमरा है, कैमरे पर अगर स्लिप करता है स्क्रू ड्राइवर, तो थोड़ा सा उस पर स्क्रैचेज आए या डेंट आ सकते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, कुछ फंक्शन फेल्योर हो जाता है। तो दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों आज के टाइम पे स्मार्टफोन में बहुत सारे सेंसिटिव पार्ट्स लगे होते हैं, तो उन सब चीज़ को भी हमें ध्यान रखना होता है। थोड़ा भी अगर इफेक्ट पड़ता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना होता है। बाकी इस मॉडल में बात करें तो डिसेंबल असेंबल का ज़्यादा टफ नहीं दोस्तों अदर मॉडल कंपेयर वीवो के। वीवो V29 का भी अगर आपने देखा होगा तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी है, इसको साइज सेम है। तो यहाँ पर आपको इस मॉडल को भी असेंबल डिसेंबल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। बाकी मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो एक बार इंश्योर हो जाए कि आपने सारे स्क्रू रिमूव कर दिया, उसके बाद आप इजीली, थोड़ा सा मिस हैंडलिंग नहीं करना है, उसके बाद ईज़िली आप इसको पिक कर सकते हैं एक जगह से। ये देखिए आपका रिमूव हो गया, ये आपका मदरबोर्ड सेक्शन। अभी आप एन बोर्ड सेक्शन को भी रिमूव कर लें एक साइड से पिक करके। आपको ज़बरदस्ती कभी नहीं करना, मैं हमेशा हर वीडियो में आप लोगों को दोस्तों बताता हूँ कि आप लोग डिसेंबल करते समय ज़बरदस्ती कभी ना करें, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब इसके बाद मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो मदरबोर्ड सेक्शन, यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर देखिए आपका रिसीवर के जस्ट लेफ्ट साइड में एक स्क्रू लगा हुआ है, तो इसको आप रिमूव कर देते हैं। इस स्क्रू के साइज़ को देखना होगा, मे बी इसकी साइज़ डिफरेंट हो, ये भी साइज़ आपका सेम दोस्तों। तो स्क्रू को लेकर कोई इशू नहीं दोस्तों। अब इसके बाद आपको सबसे पहले कनेक्टर सब रिमूव करना, बैटरी कनेक्टर, इनबोर्ड कनेक्टर या फिर बैटरी कनेक्टर, सारे कनेक्टर आपके रिमूव हो गए। ये कैमरे सारे लगे हुए हैं। एक बार मेक श्योर हो जाए कि सारे स्क्रू अगर आपके रिमूव हो गए। कभी भी आप पीसीबी को रिमूव करते समय जल्दबाजी कभी ना करें दोस्तों, वो आपके लिए थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, इस पीसीबी के लिए भी
थोड़ा सा पेनफुल हो जाएगा। अगर आप जैसे पिक कर रहे हैं, देखें अगर इजीली अगर पिक हो रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कोई स्क्रू या कोई एडेसिव या कैमरे के जो बैक साइड है दोस्तों, बैक साइड पे एडेसिव होते हैं, उसकी वजह से वो आपका इजीली पिक नहीं हो पा रहा है। तो आपको जबरदस्ती नहीं करना है मदरबोर्ड को, आपको इजीली पिक करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ अगर मदरबोर्ड पे इम्पैक्ट हुआ तो फिर आप भी जानते हैं दोस्तों कि हैंडसेट का सबसे मेन पार्ट मदरबोर्ड होता है, तो ज़्यादा कॉस्टिंग आपका आना ही आना है उसमें। देखिए जो ये कैमरा है इसकी वजह से थोड़ा सा टफ हो रहा था, ये देखिए आप दोस्तों। यहाँ पर आपको पूरा पार्ट रिमूव करके दिखा देता हूँ एक बार। बहुत बार लोग जो ये हमारे एंटीना लगे होते हैं इसको रिमूव करते समय इसके जो कनेक्टर होते हैं उसको रिमूव डैमेज कर देते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है दोस्तों। ये आपका मदरबोर्ड सेक्शन आप देख सकते हैं पूरा आउट हो गया। ये सारे कैमरा है, आप यहाँ इसको रिमूव कर सकते हो 1 बाई 1। ये आपका वाइब्रेटर है, रिसीवर लगा हुआ है। ये जो ब्लैक फिल्म लगे होते हैं दोस्तों इसके नीचे डिफरेंटली कोई कोई कनेक्टर होता है, तो आप इसको ईजिली रिमूव करें। पहले आपका जो हमारा ब्लैक फिल्म होता है उसको आप पहले रिमूव करें। ठीक है, ब्लैक फिल्म होता है उसको पहले रिमूव कर लें, उसके बाद आप सारे कनेक्टर को रिमूव कर दें। यहाँ पर आप सिम ट्रैक जब भी एनबोर्ड निकालें तो सिम ट्रैक जरूर निकाल लें, अदरवाइज वो डैमेज ही करता है एनबोर्ड को। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, जब भी आप एन बोर्ड सेक्शन पर काम करिए, देखिए रबड़ ऐसा नहीं कि रबड़ का कोई काम नहीं, ये रबड़ भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। तो जब भी आप इसको रिमूव करें तो मेक श्योर दोस्तों सब चीज़ प्रॉपर वे में होना चाहिए। कोई भी कनेक्टर एक दूसरे पे कनेक्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आप रिमूव करते समय कहीं ना कहीं वो डैमेज हो सकता है, इसलिए उसका ध्यान रखें। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पर इसको बैटरी रिमूव करने के लिए दोस्तों मैंने आप लोग को बताया है कि आप लोग इजीली आप बैटरी को रिमूव करें, लेकिन अगर आपका ऐसे नहीं स्ट्रांग हो पाता, नहीं पिक हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा आईपी का यूज़ करना होता है, जैसे मैं बताया था। क्योंकि अगर आप विदाउट आईपी करते हो तो एडहेसिव इतना स्ट्रांग होता है, वो थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है बैटरी को रिमूव करते समय। इसलिए आप सबसे पहले 2 ml आप आईपी का यूज़ कर लें, और ज़्यादा बेटर होता है। अब इसके बाद क्या है कि आईपी थोड़ा सा जो एडहेसिव उसको लूज़ कर देता है, उसका एडहेसिव जो स्ट्रांगनेस उसको थोड़ा सा कम कर देता है। इसके बाद अगर आप इसको पिक करते हैं, एक फिंगर को आप यहाँ फिक्स करें, एक को यहाँ, और इजीली आप इसको पिक कर लें। अब ये आपका कोई प्रेशर नहीं डालना आपको, देखिए आप देख सकते हैं ये आपका हैंडसेट पूरी तरह से डिसेंबल हो गया। यहाँ पर वाइब्रेटर है, ये रिसीवर है, आप ये कनेक्टर सारे रिमूव कर सकते हैं, कैमरा सारे तीनों कैमरे लगे हुए हैं। तो आप यहाँ पर जैसे भी चाहें जो भी पार्ट हो यहाँ पर आप इसको असेंबल और डिसेंबल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका पूरा डिसेंबल का प्रोसेस। अब इसके बाद मैं आपको ये डिसेंबल का प्रोसेस रहा, ये आपका मदरबोर्ड है, ये आपका एन बोर्ड सेक्शन है, बैटरी हो गया दोस्तों। यहाँ पर इसका ये पत्ता अगर आपको रिमूव करना है तो आप इसको ईजिली इसको आप यहाँ पर रिमूव करके आप इस चीज़ को ईजिली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर आपको डिस्प्ले रिमूव करना है तो ईजिली दोस्तों आपने बैटरी निकाल ही लिया, इसको आप फिक्स करके आप ऐसे निकाल सकते हैं ये बैटरी। और इसके बाद ये आपका वाइब्रेटर रिसीवर, इसको आप बाहर रिमूव कर लीजिए, इसका एन बोर्ड का आप निकाल के और उसका न्यू डिस्प्ले आप डाल सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा पूरा डिसम्बर का प्रोसेस। अब हम बात करते हैं दोस्तों असेंबल का प्रोसेस। असेंबल करने के लिए आपको मैंने पॉइंट टू पॉइंट ही बताया कि जैसे आप डिसम्बल करते हैं आपको ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले आप दोस्तों बैटरी को फिक्स कर लीजिए। सबसे पहले ये जो पत्ते लगे हैं इस पत्ते को लगा के उसके बाद आप दोस्तों बैटरी को आप फिक्स कर लीजिए। रिपेयर करते समय दोस्तों देखिए सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देना होता है, कोई टफ कुछ नहीं है हैंडसेट को रिपेयर करने में, लेकिन थोड़ी सी हमें सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें देखना होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एन बोर्ड सेक्शन। जब असेंबल करें तो एन बोर्ड लगाने के बाद आप इसको सबसे पहले सारे कनेक्टर को आप फिक्स कर दें।
कोई भी दोस्तों रिपेयर करते हैं जल्दबाजी नहीं। और अब इस मॉडल की बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम 20 मिनट्स में आप इस हैंडसेट को रिपेयर कर सकते हैं। ये ध्यान रखें दोस्तों, जो भी पार्ट आप जहाँ से रिमूव करते हैं उसको जरूर फिक्स करें। ये रबड़ मैंने निकाला दोस्तों यहाँ से LCD कनेक्टर से, तो आप यहाँ इसको जरूर फिक्स करें। हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ आपका दोस्तों इसमें वर्क होता है। अगर आप उसको नहीं यूज करते तो कहीं ना कहीं वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। ठीक है, तो ये आपका बैटरी लगाने के बाद दोस्तों आपका बैटरी लगा दिया आपने, उसके बाद एयरबोर्ड सेक्शन लगा दिया। अब आपको यहाँ पर लगाना है मदरबोर्ड। अगर सपोज दैट अगर आप डिस्प्ले रिप्लेस करते हो तो नए डिस्प्ले में आपको रिसीवर और वाइब्रेटर को आपको फिक्स करना होगा। ऐसा ना हो कि पुराने डिस्प्ले में आपने लगा के छोड़ दिया। ठीक है, तो इसको पहले इंश्योर हो जाए कि आपका रिसीवर और वाइब्रेटर लग गया, तो उसके बाद आप मदरबोर्ड सेक्शन को लगाएं। और कैमरा रिमूव करते हैं तो इजीली आप यहाँ से कनेक्टर रिमूव करके आप कैमरा रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं रिमूव करते हैं तो उसको निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ये दोनों केबल को बाहर करें। बाहर करने के बाद फोर्सफुली नहीं करना आपको, ईजिली आपको ये फिक्स करना है। इसके बाद सबसे पहले जो एक स्क्रू आपने रिसीवर के पास से निकाली थी उस स्क्रू का आप असेंबल करो। क्यों, इसलिए मैं बता रहा हूँ सबसे पहले क्यों करना। क्यों दोस्तों, आप एक स्क्रू है तो आप असेंबल करते समय सारे पार्ट को आप कनेक्ट कर दोगे, लेकिन स्क्रू को लगाना भूल जाओगे। और एक स्क्रू भी अगर आपका भूल गया ऊपर, अगर आपने सारे स्क्रू लगा दिए तो डेफिनेटली वो लूज़ होगा, तो कहीं कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके बाद इस कनेक्टर लगा दो, बैटरी कनेक्टर को भी आप छोड़ दो क्योंकि अभी आप वर्क कर रहे हो इसलिए। इसके बाद आपको दोस्तों दोनों जो केबल है, केबल को आप फिक्स करो। कोई जल्दबाजी नहीं करना है। इसको केबल लगाते समय दोस्तों आप जानते ही हो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। अगर आपने इसको ज़बरदस्ती करते हो तो दोस्तों डैमेज हो सकता है। जो PCB में जो कनेक्टर लगाएगा, PCB का कनेक्टर डैमेज होगा तो थोड़ा सा आपके लिए ये पेनफुल होगा। इसलिए आपको इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है। उसके बाद इसके पॉइंट को मैच कर देना है। मैच करने के बाद दोस्तों आप इंश्योर हो जाओ कि आपके सारे कनेक्टर सारे पार्ट आपके फिक्स हो गए हैं। उसके बाद एयरबोर्ड सेक्शन पर आप स्पीकर के पॉइंट को उठाओ और उसके बाद इसको आप इजीली आप इसको फिक्स कर दो। ठीक है, इसलिए ये फिक्स करने के बाद सबसे पहले आप इसके जो स्क्रू हैं आप स्क्रू को आप फिक्स कर दो। स्क्रू का जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि स्क्रू के साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि कौन सा स्क्रू कहाँ लगाना है। सभी स्क्रू एक साइज़ के हैं, तो आप कोई भी स्क्रू यहाँ पर कहीं पर भी लगा सकते हो। ये काफ़ी अच्छा काम किया Vivo ने हार्डवेयर में। जिस तरह से दोस्तों आप लोग डिसेंबल करते हो, डिसेंबल करते समय जो प्रिकॉशन रखते हो कि आपका ट्यूज़र हो गया या फिर स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये स्लिप ना करें क्योंकि स्लिप करते समय किसी अगर सेंसिटिव पार्ट पर लग गया तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसी तरह दोस्तों जब आप असेंबल करते हो तो असेंबल करते समय भी ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है, क्योंकि असेंबल करते समय दोस्तों आपका स्लिप होता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। एक बार स्क्रू लगाने के बाद इंश्योर हो जाए कि आप एयरबोर्ड सेक्शन सारे स्क्रू लगा दिया आपने, तो इसके बाद दोस्तों आप जो बैटरी कनेक्टर इसको आप फिक्स कर दें, क्योंकि अब आप मदरबोर्ड सेक्शन पर काम करेंगे। जब आप नया डिस्प्ले दोस्तों यूज करते हो तो नया डिस्प्ले जब यूज करोगे तो आपको उसके साथ एक नया ये पूरा जो टेप होता है ये आता है, तो पूरा फ्रेश आपका लगेगा। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ आपको एक डेमो दे रहा हूँ, इसलिए आपको दोस्तों थोड़ा सा ये जो है रफ लग रहा होगा, लेकिन जब नया डिस्प्ले अगर आप चेंजेस करोगे तो उसमें ये सारे टेप न्यू आते हैं, तो आपका पूरा फ्रेश हैंडसेट की तरह लगेगा जब आप डिसम्बल करके असेंबल करोगे। इसके बाद दोस्तों आपको मदरबोर्ड सेक्शन का सेफ्टी आपको यूज करना है।
सभी स्क्रू को यहाँ पर फिर 1 बाय 1 आपको दोस्तों यहाँ पे लगा लेना है। मैं स्टार्टिंग दोस्तों आप लोग को बताता हूँ कि जब भी आप हैंडसेट को डिसेंबल कर रहे हैं तो डिसेंबल करते समय हैंडसेट के ऊपर से एक पिक ले लें, जैसे आप बैटरी कवर को रिमूव करते हो उस टाइम। तो इसीलिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि अगर स्क्रू साइज़ अलग हैं और जब आप डिसेंबल तो आप इजीली कर लोगे क्योंकि आपको स्क्रू सिर्फ डिसेंबल करना है, खोलना है। लेकिन जब आप असेंबल करोगे, जब आपकी प्रॉब्लम जो भी है जब सॉल्व हो गई उसके बाद जब आप स्क्रू को आपको कसना है, टाइट करना है, असेंबल करना है, तो उस टाइम दोस्तों ये प्रॉब्लम आती हैं। तो उस टाइम के लिए दोस्तों मैं इसलिए बोलता हूँ जो अगर आप दूसरे मोबाइल से अगर आपने पिक लिया है तो अगर सपोज दैट आपको किसी भी होल में अगर नहीं समझ में आ रहा है, जैसे ये होल है यहाँ पर कौन से साइज़ का स्क्रू लगेगा, तो आप जो आप पिक लिए रहोगे दूसरे मोबाइल से आप उसे ईजिली रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो, ईजिली आप फाइंड कर लोगे कि कौन सा स्क्रू किस होल में लगेगा, किस जगह पे फिक्स होगा। वो जो पिक मैं बोलता हूँ वो पिक दोस्तों इस काम के लिए आता है। ऐसे टाइम पे वही पिक आपका काम आता है कि आपको इस टाइम पे कि कौन सा स्क्रू आपका कहाँ लगेगा। ये आपने फिक्स कर दिया। अब दोस्तों देखो इंश्योर जो सारे स्क्रू लग गए, इसके बाद आपको फिर दोस्तों बैटरी कवर खुलाना है। और बैटरी को खुलाने के बाद दोस्तों आपको ये जो कनेक्टर है इसको आपको रिफिक्स करना है। इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, मे बी ये डैमेज हो जाए या फोल्ड हो जाए, तो आपको इसको ऊपर थोड़ा सा ला कर ईजिली और इसको फिक्स करना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो एक कनेक्टर है, इस कनेक्टर को आपको दोस्तों यहाँ पर फिक्स करके बस, और लास्ट स्क्रू आप यहाँ पर इसको फिक्स कर देंगे। ये हो गया दोस्तों आपका असेंबल और डिसेंबल का पूरा प्रोसेस। उसके बाद एक टेप जो आता है, टेप लगाने के बाद उसको प्रॉपर्ली क्लीन करके और टेप लगा दें। टेप लगाने के बाद दोस्तों आप इसको रिफिक्स कर दें। और ये हो गया दोस्तों आपका पूरा असेंबल और डिसेंबल का पूरा प्रोसेस। इस तरह से आप Vivo V29 Pro के किसी भी अगर पार्ट में दोस्तों प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। बहुत इजी है ये, और आप अपने तरीके से एक एक पार्ट को आप रिमूव कर सकते हो, घर बैठे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, आपका प्रॉब्लम घर बैठे भी सॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक नई वीडियो को लेकर मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।